हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है ना। चलो, अच्छी भी चलनी चाहिए, ठीक है। तो बेटा, इसके पहले वाले में टॉपिक में अपन ने कौन सा चैप्टर ख़त्म किया था? हमने ख़त्म किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब बेटा, हमारा जो आज का टॉपिक है ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। उसका हम क्विक रिवीजन करते हैं और ये जो है बेटा आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा फास्ट में, ठीक है। तो बेटा चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, ठीक है। तो देखो बेटा, इसमें हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, और उसको हम सॉल्व करने का मेथड कौन सा होता है, और बेटा यहाँ पर नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ठीक है बेटा, शुरू करते हैं फिर। तो बेटा देखो, सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि जैसे हम किसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलोगे। तो बेटा, जब अपन ने पॉलिनॉमियल चैप्टर डिस्कस किया था तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जब हमारे पास में कोई पॉलिनॉमियल होता है, उसकी जब डिग्री 2 होती है, मतलब मैक्सिमम जो पावर होता है उस पॉलिनॉमियल की, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा डिग्री कितना होना चाहिए, डिग्री 2 होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम डिग्री 2 होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा मैक्सिमम डिग्री 2 कैसे लिख सकते हो, जैसे हमारे पास में एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है और -1 है, तो इसका भी डिग्री कितना है, इसका भी डिग्री मैक्सिमम देखो 2 है, तो ये भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर = 0 कर लो, ठीक है। तब ये बेटा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। और बेटा और भी ऐसे आप लिख सकते हो। अब ये बताओ, x² -1 क्या ये = 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस बेटा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री कितना है, डिग्री 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। मतलब अगर आप सिर्फ x² भी लिख रहे हो = 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसमें भी डिग्री कितना है, वेरिएबल का 2 है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। अब बेटा ना, इसका एक जनरल इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो जनरल इक्वेशन हम किसको बोलेंगे कि जैसे हमारा ना यहाँ पर हो गए जनरल इक्वेशन क्या होता है, अगर हमारे पास में ऐसा होता है कि ax² + bx + c = 0, ठीक है। इस फॉर्मेट में अगर हमारा कोई भी लिखा होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो रहेगा ही रहेगा। बट सबसे पहले कैसे लिखो, सबसे पहले लिखोगे x² वाला टर्म, फिर उसके बाद में बेटा x उससे कम वाला पावर वाला, ठीक है, और प्लस लास्ट में कांस्टेंट टर्म ऐड करोगे, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर जो a है और b है और c है, ये क्या है बेटा, रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर होंगे, ठीक है। ए भी मतलब कोई कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है। तो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर हमें ये बताना है इसमें चेक करके कि कौन सा बेटा जो इक्वेशन दिया है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, उसको हमें बताना है, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पर फर्स्ट वाला कितना है, x - 2 है और x + 1 है, ठीक है, और = x - 1 है और x + 3 है, ठीक है। अब इसको देखो इस तरह से हमें बताना तो मुश्किल होगा ना, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो। जब बेटा इसको मल्टीप्लाई करो, देखो x से इसमें करोगे और फिर x में 1 से करोगे, तो x से x में करोगे कितना आएगा, x² हो जाएगा। जब x को 1 से करोगे तो x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा -2 को x से करोगे तो -2x हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2 और +1 कितना हो जाएगा, -2 + 1 -2 हो जाएगा, ठीक है। और इधर भी मल्टीप्लाई कर लो बेटा सेम वैसे, तो x² प्लस देखो 3x हो जाएगा और -x हो गया और -3 हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पर देखो x² इधर है और x² इधर है, जब बेटा दोनों साइड में सेम साइन का होता है ना तो कट जाता है, ठीक है, ये तो कट गया। अब बेटा यहाँ पर यहाँ पर देखो क्या आ गया, यहाँ पर डिग्री x का जो डिग्री आ गया वो कितना आ गया, 1 आ गया ना, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इसको बोल सकते हो फर्स्ट वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है, फर्स्ट वाला नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बेटा सेकंड वाला कर सकते हो, देखो सेकंड वाले में भी मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। सेकंड वाला कितना है, यहाँ पर x - 3 है और 2x + 1 = x + 5 है, ठीक है। अब बेटा देखो x से जब मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 2x² हो जाएगा, ठीक है। फिर x को 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 2 मतलब x को 1 से करेंगे तो x हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा -3 को 2x में करेंगे तो -6x हो जाएगा,
और -3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर भी मल्टीप्लाई कर लो बेटा, x² प्लस 5x हो गया, ठीक है। अब सब टर्म को एक साइड में लेके आ जाओ, तो देखो यहाँ पर 2x² है बेटा, और यहाँ पर x² है ना प्लस में, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, मतलब 2x² माइनस x² कितना होगा, सिर्फ x² बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा बेटा, x माइनस 6x कितना होगा, -5x हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पर भी प्लस 5x है ना, इधर भी आएगा तो -5x हो जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी -5x है, तो -5x कितना हो जाएगा, -10x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, और क्या बचा लास्ट में, कांस्टेंट टर्म कितना है, -3 है, इज इक्वल टू 0। तो बेटा देखो ये वाला टर्म इस टाइप का है कि नहीं है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस टाइप का है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सेकंड वाला क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। अब बेटा आप थर्ड वाले को भी ऐसे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, ठीक है, थर्ड वाले को। और फोर्थ वाला देखो मैं बता देता हूँ कैसे करोगे, x² प्लस 3x प्लस 1 देखोगे, x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको चेक करना है कि है कि नहीं है, तो बेटा यहाँ पर लिखोगे x² प्लस 3x प्लस 1 करोगे इज इक्वल टू, अब देखो इसको ओपन कर दो बेटा, a माइनस b होल स्क्वायर क्या होता है, a² मतलब x² फिर -2ab होता है, तो 2a की वैल्यू कितना है, x है, और b की वैल्यू कितना है, 2 है, तो इंटू 2 करोगे, और प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर करोगे, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पर पहले यहाँ पर देखो x² इधर भी है और x² इधर भी है, दोनों का साइन सेम है, साइन सेम है, तो ये कट गया, ठीक है। तो बेटा क्या बचा, 3x प्लस 1 बचा, और इधर क्या बचा, 2 2 ज़ा 4x मतलब -4x प्लस 4 बचा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब बेटा आप ऐसे देख रहे हो यहाँ पर डिग्री तो 2 है ही नहीं ना, जो हमारे पास में वेरिएबल है इसमें डिग्री 2 नहीं है, तो जब डिग्री 2 नहीं है तो बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा ना, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, आप सिंपल से ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चेक करके बताना है। अब चाहिए तो थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर सकते हो, कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, देखो इधर 3x है, यहाँ पर -4x है, तो इधर आएगा बेटा कितना हो जाएगा, -4x है ना, उधर जाएगा +4x हो जाएगा, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो बेटा 1 है, +1 है, और इधर +4 है, तो बेटा +4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो 1 - 4 कितना होगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जब डिग्री 1 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बेटा देखो जीरोस क्या होता है ना, कि जीरोस हमारे पास में, जैसे हमारे पास में कोई इक्वेशन है जो बेटा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। जैसे हमने इक्वेशन ले लिया कि हमारे पास में है x² प्लस 5x और प्लस कितना है बेटा 6 है, इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो बेटा देखो जीरोस क्या होता है ना, कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब LHS में पुट करने पर अगर 0 आ जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीरोस बोलेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरोस होते हैं, ठीक है। मतलब जितना उसका मैक्सिमम पावर होगा उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 जीरोस होंगे, ठीक है। अगर क्यूबिक इक्वेशन की बात करते हैं बेटा, तो क्यूबिक इक्वेशन में x³ होता है, तो वहाँ पर जीरोस कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। हाँ, तो बेटा देखो इसमें कौन सी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो बेटा अगर हम x = 2 पुट करके देखते हैं, -2 पुट करके देखते हैं, तो यहाँ पर लिखोगे पुट x = -2 पुट कर दो, ठीक है। -2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2। तो देखो -2 का स्क्वायर, ठीक है, LHS लिख लो, LHS -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और प्लस 6, ठीक है। तो बेटा 2 का स्क्वायर कितना होता है, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और बेटा 5 इंटू -2 कितना होगा, -10 हो जाएगा, और प्लस 6। तो बेटा ये देखो कितना हो गया, 4 + 6 कितना हो गया, 10 -10, ठीक है, इज इक्वल टू 0, और इज इक्वल टू RHS लिख सकते हो, ठीक है। तो बेटा वही है कि अगर हम इसमें कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, जीरोस होगा। अब बेटा अब आप ये सोच रहे होगे कि सर आपने ये -2 कैसे सोच लिया, ठीक है। तो बेटा इसके जीरोस निकालने का ना एक मतलब एक तरीके से जीरोस हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि जब बेटा हम इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे, ठीक है,
फैक्टराइज करने के बाद में हम जीरोस निकाल सकते हैं। जैसे आप इसी क्वेश्चन को देख लो, कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है ना, इसको फैक्टराइज करोगे, ठीक है। तो बेटा फैक्टराइज कैसे करते हैं, जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है, या अभी यहाँ पर इतना देख सकते हो, इसको फैक्टराइज ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x कर लो, 3x प्लस 2x कर लो और प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी बेटा फैक्टराइज आगे वाले स्टेप में मैं अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर देखो x यहाँ पर कॉमन कर लो x, तो क्या बचेगा x प्लस 3 बचेगा, और यहाँ पर 2 कॉमन कर लो प्लस 2, तो क्या बचेगा x प्लस 3 बचेगा, ठीक है। अब देखो x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, कॉमन कर लो x प्लस 3, और क्या बचा x प्लस 2 बचा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बेटा इसको 0 को इक्वल कर दो, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x वैल्यू क्या मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा। जब बेटा x प्लस 2 को 0 करोगे तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -2, ठीक है। तो -2 क्या होगा, एक जीरोस हो गया ना, देखो -2 हमने पुट किया था ना यहाँ पर, तो एक जीरोस हो गया, और बेटा जब दूसरा जीरोस क्या होगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर भी इसका जीरोस फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो जीरोस कैसे फाइंड आउट करोगे इसका, कि जैसे हमारे पास में बेटा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना है, अब यहाँ पर देख सकते हो फैक्टराइजेशन जो आगे वाले स्टेप में आएगा, लेकिन फिर भी अब यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर देख लो, ठीक है। देखो बेटा फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कितना है 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना किसके साथ में, जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो इसको 2 के साथ में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा 2 को 2 पार्ट में ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और ऐड करने पर -3 आना चाहिए। तो क्या हो सकता है, एक तो बेटा देखो 2 हो गया और -1, मतलब -2 हो गया, -1 हो गया। जब दोनों को ऐड करेंगे बेटा तो मिड टर्म आ जाएगा, मतलब -3 आ जाएगा। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है फैक्टराइज करने का, ठीक है। तो ये बेटा अब देखो इसको ऐसे लिखोगे 2x स्क्वायर, अब जो अपना ये वाला टर्म नहीं आया था -2 -1, ठीक है, और यहाँ पर लिख सकते हो वही टर्म कि -2x और कितना था -1x, तो -1x नहीं लिखते हैं, -x लिख देते हैं, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बेटा देखो फर्स्ट वन में क्या कॉमन है, दोनों में से 2x कॉमन है ना, फर्स्ट दोनों में से, तो यहाँ पर कॉमन कर लो, 2x कॉमन किया, क्या बचा, यहाँ पर x बचा, 2 तो बाहर हो गया, x बचा, और यहाँ पर क्या बचा बेटा, यहाँ पर देखो 2x जब हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचा ना। अब इसमें इन दोनों में से कॉमन कर लो, देखो बेटा यहाँ पर -x है और यहाँ पर +x है, तो अगर हम -1 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ये +x हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, x -1 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो x -1 दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। अंदर बचा कितना 2x -1, तो यहाँ पर लिखोगे 2x -1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को बेटा अलग अलग 0 के इक्वल कर लेते हैं, तो x -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, और दूसरा 2x -1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितना मिल जाएगा बेटा, जाके 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2। तो बेटा जो इसके जीरोस होंगे ना, एक जीरोस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और दूसरा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बेटा जीरोस निकाल सकते हैं बाई फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। एक मेथड और है, उसको भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए कितने मेथड होते हैं, कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, मतलब हम जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा इसके 3 मेथड है, ठीक है, टोटल कितने मेथड है, 3 मेथड है। अब बेटा इसमें ना जो फर्स्ट मेथड है हमारा, उसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और बेटा सेकंड क्या होता है ना, सेकंड हमारा होता है फार्मूला मेथड, ठीक है। और जो थर्ड होता है बेटा उसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड, बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं बेटा फार्मूला, जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है ना, फैक्टराइजेशन मेथड होता है कि जो अपन इसके पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो इसी से हम यहाँ पर फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आगे 1-2 क्वेश्चन बेटा हम फार्मूला मेथड से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो देखो पहला हमारा कौन सा आता है, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और हाँ, इस बार जो हमारा ये वाला नहीं है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ये इस बार सिलेबस में नहीं है, तो इसको हमें पढ़ना नहीं है, हम सिर्फ यही दोनों को कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो बेटा पहला कितना है, क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। देखो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, मैंने क्या बताया था कि जो बेटा हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, पहले उसको लिख लो, 3 लिखा, उसको मल्टीप्लाई करो किसके साथ में, तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, कितना है, 2 है, तो 2 के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा, 6 आया। अब बेटा 6 को 2 पार्ट में ब्रेक करो, ठीक है, कि बेटा मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए और ऐड करने पर -5 आना चाहिए। तो 3 2 हो गया, 3 2 5 हो गया, 3 2 या 6 हो गया। तो बेटा यहाँ पर माइनस में है ना, तो दोनों को हमें माइनस लेना पड़ेगा, मतलब -3 कर लो और -2 कर लो, ठीक है। देखो -3 और -2 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा +6 हो जाएगा। अब जब दोनों को ऐड करोगे तो -5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो ऐसे, तो इसको लिखोगे 2x² -2x और -3x + 3 = 0। हाँ बेटा यहाँ पर है ना, ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, चाहे 3 को x को पहले लिख लो या 2x को बाद में कर लो, ठीक है, उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2x दोनों में कॉमन है, तो सबसे पहले 2x को कॉमन कर लो। जब बेटा 2x को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा और -1 बचेगा, ठीक है। और इसके बाद में देखो -3 दोनों में कॉमन है, तो -3 को कॉमन कर लो। जब -3 कॉमन करेंगे बेटा, ये तो x ऑलरेडी माइनस के साथ में है, तो यहाँ पर +x हो जाएगा, और यहाँ पर -3 है, जब -3 कॉमन करेंगे, ठीक है, ये प्लस है तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब -1 आ जाएगा, ठीक है, = 0। अब देखो यहाँ पर x -1 दोनों क्या है, कॉमन है, ठीक है, तो इसको कॉमन कर लो। बचा कितना, 2x -3, तो यहाँ पर लिखोगे 2x -3 = 0, ठीक है। अब दोनों को अलग अलग 0 को इक्वल कर लो, मतलब x -1 या तो 0 के इक्वल होगा या फिर 2x -3 0 के इक्वल होगा, ठीक है। देखो जब x -1 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। उसके बाद में जब 2x -3 होगा तो 2x = हम 3 लिख सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो बेटा यही क्या है, इसके रूट्स हैं, ठीक है। रूट्स को हम क्या बोलते हैं, वही जीरो, जो अपन ने जीरोज बोलते थे ना, वही उसी को हम क्या बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है। वही दोनों वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो एक क्या हो गया, 1 हो गया और दूसरा 3/2 हो गया। तो बेटा इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बाई फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। अभी क्वेश्चन और यहाँ पर देख लो बेटा, सेम थोड़ा सा रूट में है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करोगे, सेम वही प्रोसेस अपना यूज़ करने का कि कांस्टेंट टर्म को x² के साथ में मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो देखो 3 × 2 करोगे कितना होगा बेटा, 6 हो जाएगा। अब 6 को हमें 2 पार्ट में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए और ऐड करने पर बेटा कितना चाहिए, 2√6 आना चाहिए, ठीक है। और अच्छा यहाँ पर x भी रहेगा, ठीक है, इधर x भी रहेगा, रूट के बाहर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर हम बेटा दोनों को मतलब -√6 ले लेते हैं और -√6 ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे। अब देखो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, √6 × √6 क्या हो जाएगा, 6 मिल जाएगा, ठीक है। अब जब दोनों को ऐड करेंगे बेटा, -√6 और -√6 दो बार है तो -2√6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ऐसे, तो यहाँ पर लिखोगे 3x² -√6x, मतलब एक बार इसके साथ में x लिख लो, एक बार इसके साथ में x लिख लो, तो -√6x और +2 = 0, ठीक है। अब बेटा थोड़ा सा हमें इसको इसमें रूट में बनाना पड़ेगा, तो हम रूट में बना लेते हैं इसको, ठीक है। देखो बेटा 3 को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब देखो √3 अगर हमारे पास में ऐसा है, √3 × 3 किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है। तो बेटा जो ये 3 है, ये वाला जो 3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख लो, तो लिखोगे √3 × √3, ठीक है, x² लिखोगे माइनस। अब बेटा √6 को क्या ले सकते हो, √6 किसके इक्वल होगा, ठीक है, ये हो जाएगा √3 × √2 के इक्वल होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, ऐसे स्प्लिट करके लिख सकते हो, जिससे हमारे पास में बेटा ऐसे लिखोगे कि a × b है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो √a × √b भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वही लिखा, √6 को ऐसे लिख सका। इस वाले को भी ऐसे कर लो बेटा, इस वाले को ऐसे करोगे तो कितना होगा, -3 √3 × √2 हो जाएगा और x भी हो गया और
अब जब 2 को क्या लिखेंगे, जैसे अपन ने 3 को ऐसे लिखा ना, रूट 3 इंटू रूट 3, तो 2 को भी क्या लिखेंगे, रूट 2 इंटू रूट 2, मतलब रूट 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन करो, देखो बेटा 3 रूट 3 कॉमन है, और x भी कॉमन है ना, यहाँ पर x होगा, x भी कॉमन है। ठीक है, तो रूट 3 x कॉमन कर लिया, क्या बचा, यहाँ पर रूट 3 बचा है और एक x बचा, तो रूट 3 x कर लो, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा है, देखो रूट 3 भी बाहर गया, x भी बाहर गया, तो सिर्फ रूट 2 बचा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर देखो रूट 2 दोनों में कॉमन है। ठीक है, देखो इसमें भी रूट 2 कॉमन है, इसमें भी रूट 2 कॉमन, तो सिर्फ रूट 2 कॉमन कर लो। ठीक है, तो रूट 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर रूट 3 बचेगा और x भी बचेगा, और माइनस यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस है तो साइन चेंज होगा क्योंकि हमने माइनस रूट 2 कॉमन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर रूट 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो रूट 3x माइनस रूट 2 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन कर लो यहाँ पर, तो रूट 3x माइनस रूट 2 ये बचा, और इसके बाद में बचेगा क्या, ये बचेगा और ये बचेगा। ठीक है, तो इसको लिख लो रूट 3x माइनस रूट 2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब बेटा क्या करना होता है, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर दो। ठीक है, जब 0 के इक्वल करेंगे तो कितना होगा, रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से बेटा इसकी वैल्यू निकालेंगे, कितना होगा, रूट 3x इज इक्वल टू रूट 2 हो जाएगा, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगा, रूट 2 अपॉन रूट 3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि रूट 2 अपॉन रूट 3 एक में। ठीक है, अब देखो सेकेंड वाला भी, इसको जब 0 के इक्वल करेंगे तो देखो दोनों सेम सेम है ना, तो इधर से भी हमें क्या मिल जाएगा, रूट 2 अपॉन रूट 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रूट्स हो गया। ठीक है, आप द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब बेटा इसके बाद में हमारा एक फार्मूला मेथड होता है। फार्मूला मेथड क्या होता है कि अब बताओ कि हमारा जनरल इक्वेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्या होता है, ये होता है ना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो बेटा जो फार्मूला मेथड हम यूज़ करते हैं ना, फार्मूला मेथड हमारा क्या बोलता है कि देखो x के कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, माइनस b लिखोगे प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, फार्मूला मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको लर्न कर लो, इससे ना a b c की वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट करके बेटा हम डायरेक्टली x का जो दोनों रूट्स होते हैं ना डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, और इस फार्मूला को बेटा बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ इन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, जो हमारे मैथमेटिशियन थे, यहाँ पर लिख सकते हो श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते एक, देखो यहाँ पे क्या बोला है कि सॉल्व बाय फार्मूला मेथड से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेटा इसको ऐसे लिख सकते हो कि 2x² माइनस x प्लस 1/8 है ना, तो हमें किस फॉर्मेट में चाहिए बेटा, हमारा सबसे पहले टारगेट होता है किस फॉर्मेट में मिलना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पर c की वैल्यू कितना 1/8 है ना, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, सब में 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, हर एक टर्म में क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई 8। तो बेटा जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में कि देखो 8 इंटू 2x² हो गया, माइनस इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई कर लो तो 8 इंटू 2 हो जाएगा x, अच्छा यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर ओनली x है। ठीक है, 8 इंटू x हो गया, और प्लस आप देखो 8 से इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 0। तो ये 8 से 8 कट गया, क्या बचा, जो बचा उसको लिख लो। देखो 8 2 जा 16 हो गया, माइनस 8x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बेटा इसको कंपेयर करोगे इस वाले इक्वेशन से ax² प्लस bx प्लस c से, तो a की वैल्यू कितना आएगा, a की वैल्यू आ जाएगा हमारे पास में 16 आ जाएगा। ठीक है, और b की वैल्यू -8 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो b इज इक्वल टू -8 आ जाएगा, और c इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब फार्मूला मेथड क्या होता है बेटा, x की वैल्यू a लिखोगे माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो माइनस b देखो माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है। ठीक है, और b की वैल्यू कितना है -8,
तो मतलब यहाँ पर माइनस है और ये भी -8 है, तो ये +8 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस ये वाला और b की वैल्यू -8 है, ठीक है। और प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब -8 का होल स्क्वायर, ठीक है। -4 a की वैल्यू कितना है 16 और b की वैल्यू कितना है 1, ठीक है, अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ये किसके इक्वल आ रहा है, ये x इज इक्वल टू आ रहा है, ठीक है। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +8 प्लस माइनस देखो अंडर रूट करोगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और 8 का स्क्वायर 64 हो गया, ठीक है। और माइनस देखो 4 इंटू 16 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ये भी अपॉन 2 मतलब 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू देखो बेटा यहाँ पर 64 माइनस 64 क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या बचेगा, सिर्फ 8 अपॉन मतलब 2 8 अपॉन 2, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 4। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दोनों वैल्यू कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, ठीक है, समझा। तो इस तरह से बेटा हम रूट्स निकाल सकते हैं बाय फार्मूला मेथड, ठीक है। अब चलो बेटा यहाँ पर हमारे पास में एक टॉपिक आ गया, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास में जनरल इक्वेशन है, हमारा जनरल इक्वेशन क्या होता है, G फॉर जनरल, E फॉर इक्वेशन, ठीक है। ये होता है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जनरल इक्वेशन बोलते हैं। जब बेटा हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं ना, तो देखो डिस्क्रिमिनेंट को या से d से डिनोट किया जाता है या फिर डेल्टा से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो दोनों में से आप किसी भी को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पर डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बेटा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, डेल्टा की जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है। ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है, b² - 4ac। ये फार्मूला इसको याद कर लेना। इस पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा सबसे पहले क्या करोगे, इसको कंपेयर कर लो, किससे, ax² + bx + c से कंपेयर कर लो, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ पर देखो x² का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो a इज इक्वल टू 1 कर लो। और b इज इक्वल टू कितना होगा, देखो b मतलब x वाला कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट कितना -4 है, तो b इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। और c की वैल्यू कितना है 2, तो c इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डेल्टा b² - 4ac, ठीक है। तो b की वैल्यू कितना है -4 है, तो यहाँ पर -4 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितना है 1 और c की वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है। तो देखो -4 का स्क्वायर कितना होता है, -16 होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो 16 मिल जाएगा, ठीक है। और 4 1 = 4 2 = 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब बेटा इसको वाले भी आप कर सकते हो, a और b और c को कंपेयर कर लेना सेम इसके जैसा, और उसके बाद में b² - 4ac से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा। चलो ठीक है। अब बेटा यहाँ पर हमारा जो अगला टॉपिक आता है, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब नेचर क्या होता है ना, जो अपना डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, मतलब डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac, ये होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन होता है, इसके जो नेचर होता है बेटा 3 होते हैं, ठीक है, 1 2 3 तीनों किसके क्या होता है कि अगर हमारे पास में डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। जैसे इसके पहले वाले सॉल्व करो, देखो यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू कितना आया था, 8 आया था ना। तो 8 क्या है, 0 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, तो 0 से बड़ा है। तो वही कंडीशन है कि अगर डेल्टा की वैल्यू बेटा 0 से बड़ा आती है तो इसके जो रूट्स होंगे ना, यहाँ पर लिख सकते हो रूट्स आर अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल लिख सकते हो, रियल एंड अनइक्वल, मतलब 2 अलग अलग रूट होंगे, ठीक है। आपस में इक्वल नहीं होंगे, 2 अलग अलग होंगे और रियल होंगे, ठीक है। और सेकंड केस होता है बेटा, अगर डेल्टा की वैल्यू इज इक्वल टू 0 है तो रूट्स क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। रूट्स क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। अब देखो रूट्स इक्वल का मतलब, जिससे अपने एक पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन देखो ना, दोनों रूट्स कितना आ रहे थे, 4 4 आ रहे थे ना। तो इस केस में बेटा जब डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे ना तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। जब कहीं पर 0 आ रही है डिस्क्रिमिनेंट तो उसके जो रूट्स होंगे, दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और बेटा थर्ड वाला होता है कि अगर डेल्टा की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब डेल्टा की वैल्यू माइनस में आ रही है, ठीक है। तो जो बेटा उसके रूट्स होंगे ना वो क्या होंगे, वो
ना तो इक्वल होंगे और ना ही रियल होंगे, वो इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो इमेजिनरी होंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरह से तीनों कंडीशन याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द नेचर। ठीक है, हमें नेचर बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इफ़ द रियल, अगर रियल रूट्स होते हैं, एग्जिस्ट होते हैं, तो उनको हमें बताना होगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो बेटा फर्स्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं। देखो फर्स्ट वाला कितना है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें हमें फाइंड क्या करना होता है, डेल्टा की वैल्यू। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये निकाल लो। तो b मतलब क्या होता है बेटा, ये वाला कोएफिशिएंट ना, x का कोएफिशिएंट। तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखोगे, और c की वैल्यू कितना है 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 हो जाएगा, और माइनस 4 2 ज़ा 8, 5 ज़ा 40, तो कितना आ गया बेटा, माइनस 15 आ गया ना। अब ये बताओ डेल्टा की वैल्यू किस में आ गया, माइनस में आ गया, मतलब डेल्टा लेस देन 0। अब जब डेल्टा लेस देन 0 हो गया तो इसके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे ना। ठीक है, तो इसके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। अब बेटा इसको सेकेंड वाले को भी निकाल सकते हैं। सेकेंड वाला कितना है, देखो a की वैल्यू अगर निकालोगे ना, मतलब डेल्टा की वैल्यू निकालो, डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac सब में। ठीक है, वही चेक करो कि प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। ठीक है, या 0 आ रहा है। तो देखो बी स्क्वायर कितना है, 4√3, मतलब माइनस 4√3 है, तो यहाँ पे लोगे माइनस 4√3 का होल स्क्वायर, और माइनस 4, a की वैल्यू कितना है, ac है ना, a की वैल्यू कितना है 3, मतलब x स्क्वायर वाला 3 लिखोगे, और c कितना है, c 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा माइनस 4√3 का स्क्वायर कितना होगा, अब तब माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 लिखोगे, 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 इंटू 3 कितना होगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस देखो ये कितना हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, तो ये भी कितना हो गया 48। अब देखो बेटा 48 माइनस 48 क्या होगा, 0 हो जाएगा, मतलब डेल्टा की वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब 0 कौन से केस के लिए था, सेकंड केस के लिए ना, तो रूट्स क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे ना, तो इसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड वाला तो आप करके बता सकते हो क्या होगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। जब बेटा देखो इक्वल रूट की बात करेगा ना, तो वहाँ पर डायरेक्टली क्या करना, डेल्टा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब डेल्टा की वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 कर दो। अब b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू देखो x का कोएफिशिएंट कितना है, k है ना, तो k हो जाएगा माइनस 4, a की वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख लो, और c की वैल्यू कितना है, c की वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू 0। तो बेटा देखो यहाँ पर k स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, देखो इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 24। ठीक है, तो बेटा k इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, k इज इक्वल टू लिख सकते हो कि अंडर रूट, मतलब प्लस माइनस लिख लो, अंडर रूट 24। ठीक है, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो या थोड़ा सा और फैक्टराइज कर लो, तो k इज इक्वल टू लिख सकते हो बेटा प्लस माइनस 2√6 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, k की वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड वाला देखो यहाँ पर बेटा k स्क्वायर है, और यहाँ पर ये टर्म है, तो थोड़ा सा इसको सा सिंप्लीफाई कर लो। देखो kx से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, kx स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब kx को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, माइनस 2kx हो जाएगा, और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें भी आप डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हो। डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी स्क्वायर 4ac, और इक्वल दिया, देखो यहाँ पर दिया है कि रूट्स आर इक्वल, इज इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, अब बी स्क्वायर की वैल्यू कितना है, बी स्क्वायर मतलब बेटा ये होगा x का कोएफिशिएंट। ठीक है, तो माइनस 2k का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4, a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू k है ना, तो यहाँ पर k कर लो। ठीक है, और c कितना है, 6 है ना, इंटू 6 कर लो, इज इक्वल टू 0। तो देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, और k का स्क्वायर मतलब k स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 मतलब 24 k इज इक्वल टू 0, 4 6 या 24 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों में से 4 की कॉमन कर लो, 4 की कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर k बचेगा, और यहाँ पर 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
कितना समझा? अब देखो इस टर्म को 4k को 0 के इक्वल करेंगे और यहाँ पर इसको 0 के इक्वल करेंगे, तो 4k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0/4, तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। ठीक है, जब हम 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ठीक है, सेकेंड वाला k-6 को जब हम 0 करेंगे तो k इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। तो बेटा एक k की वैल्यू कितना आया 0 आया और दूसरा k की वैल्यू कितना आया 6 आया, तो यही क्या हमारा सेकेंड वाले के लिए k की वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं बेटा। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखो पहले यहाँ पर दिया x-2 का होल स्क्वायर, तो इसको ओपन कर दो। अब बताओ a² - 2ab, तो -2ab करेंगे बेटा, 2 लिखोगे, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2, तो 2 2 जा 4x हो जाएगा, मतलब -4x, और प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो +4 करेंगे। ठीक है, और -5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5x हो जाएगा, और देखो -5 इंटू -1 करोगे तो +5 हो जाएगा, और -6। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको ऐसे लिख सकते हो कि x² ना, देखो यहाँ पर x² को ऐसे लिख लो, x² माइनस, देखो -4x है और यहाँ पर कितना है -5x है ना, तो ऐड करोगे कितना होगा -9x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है, तो 4 + 5 कितना हो गया 9 हो गया, और 9 - 6 कितना हो जाएगा 9 - 6 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखो बेटा, इस इक्वेशन को जो अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो 3 कॉन्स्टेंट टर्म में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में 1 के साथ में। ठीक है, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 को हमें 2 पार्ट में ब्रेक करना होगा कि मल्टीप्लाई करने पर 3 आना चाहिए और ऐड करने पर 9 आना चाहिए, -9। तो इस तरह से हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर आप देखो 3 में कुछ भी ऐड करोगे तो 9 से ही 9 तो नहीं आएगा ना, और उसका प्रोडक्ट तो 3 से बड़ा ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना बेटा, इसको फार्मूला मेथड से यूज़ करना। ठीक है, तो इसको कंपेयर कर लो, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ठीक है, a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू कितना है -9 ये होता है। ठीक है, और c की वैल्यू कितना है 3। तो बेटा फार्मूला मेथड क्या बोलता है, ये बोलता है x इज इक्वल टू -b ± b² - 4ac। ठीक है, अपॉन 2a। अब सबकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, देखो जब सबकी वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू मिल जाएगा -b कितना है, -b मतलब b की वैल्यू कितना -9 है, और यहाँ पर भी माइनस है ऑलरेडी, तो ये +9 हो जाएगा। ठीक है, +9 फिर प्लस माइनस अंडर देखो b², तो b² की वैल्यू कितना है -9, -9 के स्क्वायर करेंगे तो 9 9 से 81 हो जाएगा ना, 81, और -4 क्या हो जाएगा 4ab होता है ना, 4ac होता है, तो 4 लिखोगे इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3 है। ठीक है, अपॉन 2a, a की वैल्यू 1। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 9 ± अंडर 81 -4 3 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 2, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगा बेटा 9 ± अब देखो 81 - 12 करेगा कितना चाहेगा, ये हो जाएगा 69 हो जाएगा ना, अपॉन 2। अब देखो बेटा इसको तो हम फैक्टराइज नहीं कर सकते ना, √69 का हमें इसका रूट नहीं पता ना, तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, देखो जब आप इसको ऐसे छोड़ोगे तो आप यहाँ पर 2 वैल्यू लिख लेना। ठीक है, एक x इज इक्वल टू 9 प्लस लिखना √69 अपॉन 2, एक रूट ये हो जाएगा, दूसरा रूट क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 -√69 अपॉन 2 हो जाएगा, एक रूट ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों रूट्स हो जाएंगे, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो फार्मूला मेथड तब यूज़ करना जब हम उसका फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तब आप फार्मूला मेथड को यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज जब क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा बाय यूज़ फार्मूला मेथड, तो यू कैन यूज डेफिनेटली बाय फार्मूला मेथड। ठीक है, अब चलो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट टर्म कितना है, कांस्टेंट टर्म जो है a² - b² है ना, तो देखो a² - b² को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कांस्टेंट टर्म को जो भी x² का कोएफिशिएंट होगा, यहाँ पर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा यही आ जाएगा ना a² - b²।
अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमें पता है बेटा इसका फैक्ट, इसको जब मतलब हमें दो पार्ट में इसको ब्रेक करना होगा, जब इसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रोडक्ट कहाँ पर मिलता है, आपको अगर फार्मूला याद होगा आइडेंटिटी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी पे मिलता है ना, इसका प्रोडक्ट कितना होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हमें क्या मिल जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर ना इसी फॉर्मूले में हमें इसको ब्रेक करना है, मतलब एक तो हो जाएगा हमारे पास में ए माइनस बी हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, बट अब यहाँ पर ध्यान देना कि इनका मल्टीप्लिकेशन करने पर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आएगा ही, ठीक है, प्रोडक्ट तो आएगा ही, लेकिन माइनस टू ए लाना पड़ेगा। तो माइनस टू ए लाने के लिए आप क्या करोगे, माइनस टू ए लाने के लिए आप क्या करोगे, देखो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो देखो यहाँ पर माइनस बी है और यहाँ पर प्लस बी, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो टू ए बचेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करना, हमें माइनस चाहिए तो यहाँ पर माइनस कर लो और यहाँ पर भी माइनस कर लो, फिर जब दोनों को ऐड करोगे ना बेटा तो क्या हो जाएगा, देखो ऐड करके देख लेते हैं, तो माइनस ए हो जाएगा प्लस बी और यहाँ पर माइनस ए और माइनस बी हो जाएगा, माइनस ए और माइनस बी, जब दोनों को ऐड करेंगे तो कट जाएगा और माइनस ए कितना होगा, माइनस टू ए आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब है इसको हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो लिख लेते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स, माइनस टू ए एक्स को क्या लिखेंगे, ये वाला टर्म लिखोगे। ठीक है, एक ये टर्म लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे माइनस ए माइनस बी और इंटू एक्स करोगे, फिर माइनस दूसरा वाला कितना था, ए प्लस बी, माइनस किया ए प्लस बी एक्स। ठीक है, और प्लस ये तो टू ए का काम हो गया। ठीक है, अब बचा कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखेंगे, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी कर लो। ठीक है, तो लिखोगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो बेटा इन दोनों टर्म में, ठीक है, कुछ कॉमन है, इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन है नहीं, इसमें देखो, इसमें नहीं, यहाँ तक का देखो, यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ तक का, ठीक है, देखो यहाँ पर इन दोनों में x कॉमन है ना, तो x कॉमन कर लो, x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, मतलब माइनस ए माइनस बी बचेगा ना, मतलब इसको ऐसे लिखोगे, x कॉमन किया, क्या बचा यहाँ पर a माइनस बी बचा। ठीक है, अब देखो इन दोनों में देखो a प्लस बी यहाँ पर, a प्लस बी यहाँ पर कॉमन किया ना, तो कॉमन कर लो और माइनस के साथ में कॉमन करो। ठीक है, माइनस के साथ में कॉमन करेंगे a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा x बचेगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा ये, और a माइनस बी बचेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब देखो ये वाला टर्म और ये टर्म दोनों में कॉमन है ना, फिर से कॉमन कर लो, तो x माइनस ए माइनस बी कॉमन हो गया, बचा कितना, x माइनस ए माइनस बी, मतलब x माइनस ए प्लस बी, ये बचा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब दोनों को बेटा अलग अलग 0 के इक्वल कर लो, तो देखो x माइनस ए माइनस बी को जब 0 के इक्वल करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इधर ये पूरा टर्म, ब्रैकेट वाला टर्म इधर माइनस में ना, तो ब्रैकेट वाला टर्म उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो मतलब a माइनस बी मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरा वाला क्या मिल जाएगा बेटा, x माइनस ए प्लस बी है इज इक्वल टू 0 है, तो देखो इधर माइनस वाला मतलब माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बेटा इसके जो रूट्स आया a माइनस बी आ गया, दूसरा कितना आ गया, a प्लस बी आ गया। ठीक है, तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, हाँ, और इसी क्वेश्चन को ना हम एक इजी मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, बहुत ही ईजी आ जाएगा। देखो यहाँ पर इसको ऐसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये था, इज इक्वल टू 0। तो बेटा देखो ये फार्मूला होता है किसका, आइडेंटिटी, कौन सा आइडेंटिटी बन रहा है, ये बनेगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो एक्स माइनस ए का जब आप बेटा ओपन करोगे ना, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर से ना, तो यही बनेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर आप इस टर्म को ए कंसीडर कर लो और इसको कैपिटल बी कर लो, तो ऊपर स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर कर लो, स्क्वायर। ठीक है, और बीच में माइनस है, तो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी जस्ट बताया था मैंने, ए प्लस बी, और दूसरा क्या होता है, ए माइनस बी।
ठीक है। तो एक बार एक प्लस के साथ में लिख लो और एक बार माइनस के साथ में लिख लो, ठीक है। और ध्यान रखना ए की वैल्यू कितना है यहाँ पर, ए की वैल्यू है एक्स माइनस ए है, ठीक है। और बी की वैल्यू कितना है, वो बी ही है, ठीक है। तो पुट कर लो। तो देखो ए प्लस बी एक्स माइनस ए कर लो, मतलब ए प्लस बी, ए की वैल्यू कितना है, एक्स माइनस ए है, तो एक्स माइनस ए है। और प्लस बी करेंगे, बी की वैल्यू कितना है, स्मॉल बी, तो प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, देखो ए माइनस बी, ए की वैल्यू कितना है, एक्स माइनस ए है, और माइनस बी मतलब बी को माइनस कर दो, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर लो, मतलब एक्स माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो देखो एक्स इज इक्वल टू, इधर माइनस ए है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और इधर प्लस बी है तो उधर जाएगा माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक्स माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो बेटा देखो माइनस ए को उधर करोगे तो प्लस ए हो जाएगा, और इधर माइनस बी है उधर जाएगा तो प्लस बी हो जाएगा। तो एक वैल्यू क्या है, ए प्लस बी आ गया और ए माइनस बी आ गया, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इस तरह से चाहिए आप इस ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो या फिर पहले वाले जैसा सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो बेटा एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करोगे। देखो इसको क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। देखो सिंपल सा है, इसमें कुछ करना है नहीं, इसमें सिर्फ एलसीएम लेके बस सॉल्व कर देना। देखो यहाँ पर एलसीएम देखो x प्लस 4 और x माइनस 7 है, ठीक है। तो बेटा इसका जब एलसीएम लिखोगे तो कितना आएगा, तो पहले आप मेरे को ये बताओ, 1/4 है और 1/5 है, तो इन दोनों का एलसीएम 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, जब दोनों डिफरेंट नंबर होते हैं उनको मल्टीप्लाई करोगे ना 20 आ जाएगा, मतलब 4 × 5 ऐसे लिख सकते हो, 4 × 5। और उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, मतलब 5 - 4 5 - 4, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करना, ठीक है। तो देखो इन दोनों का एलसीएम दोनों डिफरेंट है ना, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, मतलब 4 × 5 जैसा होगा ना, तो x प्लस 4 हो जाएगा इंटू x माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मतलब x माइनस 7 यहाँ पर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा, तो x माइनस 7 हो गया, और बीच में क्या है माइनस है तो यहाँ पर माइनस करोगे, और x प्लस 4 तो यहाँ पर ब्रैकेट लिखोगे x प्लस 4 और इज इक्वल टू 11/30, ठीक है। अब बेटा इसको थोड़ा सा ओपन कर लो और इधर भी ओपन कर लो, ठीक है। तो क्या बचेगा, x माइनस 7 और माइनस x, देखो यहाँ पर माइनस x है और ये -4 मतलब प्लस 4 है ना, तो ये हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन इसको बेटा मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, x², देखो x से x में करेंगे x² हो जाएगा, फिर x को 7 में करेंगे -7 तो -7x हो जाएगा, फिर 4 को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो +4x हो जाएगा, फिर उसके बाद में 4 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -28 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 11/30, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x से x कट गया, क्या बचा ऊपर, -7 - 4 कितना होता है, बट -11 होता है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे कितना बचा, x², अब देखो -7 है और +4 है, ठीक है, ये दोनों सेम टर्म है, तो कितना होगा, 7 - 4 कितना हो जाएगा, -7 + 4 कितना होगा, -3x हो जाएगा, ठीक है। और -28 तो -28 लिखोगे, इज इक्वल टू 11/30। अब देखो बेटा यहाँ पर 11 सेम है तो कट गया, इधर -1 बचा, क्या बचा, -1, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। पहले यहाँ पर देखो इधर भी क्या बचा, 1 ही बचा ना, देखो इस टर्म को, ये वाला टर्म नहीं है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो सेम ही आ जाएगा, मतलब x² - 3x - 28 1 सा इतना इज इक्वल टू -30 हो जाएगा ना। देखो यहाँ पर -1 है और यहाँ पर 30 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -30 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर ले लो, तो x² - 3x, और देखो इधर -30 है, इधर आएगा +30, तो +30 में से -28 निकल जाएगा, कितना आएगा, +2 आएगा ना, इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करोगे, अब इसको कैसे फैक्टराइज करोगे, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड यूज बोला है ना, तो आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करो। देखो अब 2 हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसको x² के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ पर 1 है तो 2 को 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। 2 को 2 पार्ट में ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए और ऐड करने पर -3 आना चाहिए, तो क्या होगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देखो -2 और -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जब दोनों को ऐड करोगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा बस लिख दो, तो x² - 2x और -x + 2, ठीक है। एक बार इसके साथ में x लिख लो और एक बार 1 के साथ में x लिख लो, ठीक है। तो ये स्प्लिट हो जाएगा, मिड टर्म स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है।
तो देखो दोनों में x कॉमन है ना, तो x कॉमन कर लो, क्या बचेगा यहाँ पर x बचा और यहाँ पर -2 बचा, ठीक है। और यहाँ पर -1 कॉमन कर लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ पर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, -2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। देखो x -2 दोनों में कॉमन है ना, कॉमन कर लो, x -2 कॉमन किया, क्या बचा, x -1 बचा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 के इक्वल कर लो और एक बार इसको 0 के इक्वल कर लो, तो x -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 बचेगा और x -1 इज इक्वल टू, जब 0 होगा बेटा तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। तो यही दोनों क्या हैं, रूट्स हैं इस इक्वेशन के, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा एक ब्लैंक आ गया, चलो कोई नहीं। चलो देखो यहाँ पर क्या बोला बेटा, अनिल टेक्स 6 days लेस देन द टाइम टेकन बाय वरुण, ठीक है, टू फिनिश ए वर्क, ठीक है। इफ बोथ अनिल एंड वरुण टुगेदर कैन फिनिश दैट वर्क इन 4 days, फाइंड द टाइम टेकन बाय वरुण टू फिनिश द वर्क इंडिपेंडेंटली, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कि इसका कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये बेटा लिखोगे लेट, अच्छा कौन कम ले रहा है, अनिल कम ले रहा है ना, कम टाइम ले, मतलब 6 days लेस ले रहा है किससे, वरुण से ना, तो लिखोगे लेट वरुण टेक्स टू कंप्लीट वर्क इन x days, ठीक है, x days। तो बेटा इसका अनिल का कितना हो जाएगा बताओ, अनिल का क्या हो रहा है, लेस होगा ना, तो अनिल का हो जाएगा x -6 days में ही कंप्लीट कर देगा, मतलब बहुत फास्ट काम कर रहा है अनिल, ठीक है। अब ये बताओ बेटा, वरुण x days में काम को कंप्लीट कर रहा है, तो 1 day में काम को कितना कंप्लीट करेगा, मतलब लिखोगे वरुण वर्क इन 1 day, ठीक है। 1 day मतलब कितना हो जाएगा, 1/x पार्ट हो जाएगा ना, जो टोटल काम होगा उसका 1/x पार्ट हो जाएगा। x days में कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में कितना होगा उस डे का, मतलब 1/x पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और बेटा अनिल का कितना हो जाएगा, ठीक है, अनिल का हो जाएगा 1/x -6 पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और दोनों जब बेटा एक साथ में काम कर रहे हैं तो कितने डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, 4 days में। तो देखो बेटा दोनों का मतलब एक दिन का कितना हो जाएगा, एक दिन का 1/4 days का कंप्लीट होगा ना, मतलब 1/4 पार्ट कंप्लीट होगा ना एक दिन का। तो यहाँ पे लिखोगे वरुण, ठीक है, प्लस वरुण प्लस अनिल इज इक्वल टू, मतलब कितना है 4 days लग रहा है ना, ठीक है। देखो दोनों का 1 day का वर्क करोगे तो 1/4 कर लेना, ठीक है। वरुण 1 day वर्क लिख लेना, 1 day वर्क, और अनिल का भी 1 day का वर्क। तो वरुण का 1 day का वर्क कितना बेटा, 1/x है, और अनिल का कितना है, अनिल का है 1/x -6 है, इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। ओ स्लाइड में खत्म हो गया, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर भी एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। देखो एलसीएम लिखोगे तो 1/6 1/x और प्लस 1/x -6, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर साइड में कर रहा हूँ, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, जस्ट 1 सेकेंड कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। देखो कितना हो जाएगा 1/x, और यहाँ पर लिखोगे ना, छोटा सा लिख रहा हूँ, ये x और x -6 एलसीएम हो गया, और बेटा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। मतलब x -6 हो जाएगा और प्लस x हो जाएगा, मतलब x -6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और इज इक्वल टू किसके होगा, 1/4 के हो जाएगा, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर कुछ कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। देखो इस वाला टर्म को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 में और इसको इधर करेंगे, तो ऊपर वाला टर्म कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x -6 हो गया, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, देखो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा। अब यहाँ पर बेटा ना x को मल्टीप्लाई कर लो तो x² -6x हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, किसके जैसा, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 जैसा बनाना है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 2 = 8x हो जाएगा, -6 4 = 24, ठीक है, और इज इक्वल टू x² -6x, ठीक है। हाँ अब क्या करोगे, सबको एक साइड में लिख लो, ठीक है। देखो x² -6x, इसको ये इधर ही है और बाकी सबको उधर करोगे, ठीक है। तो इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, -x हो जाएगा, और ये -24 है, उधर जाएगा +24 हो जाएगा,
ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो देखो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8x कितना हो जाएगा, माइनस 14x होगा ना, और प्लस 24, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसको फैक्टराइज करोगे तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर इसका मिड टर्म को स्प्लिट करोगी, मतलब 24 को 2 पार्ट में ब्रेक करोगी तो कितना होना चाहिए, देखो 12 2 24 और 12 + 2 कितना हो जाएगा 14। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो बेटा एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 4। तो नंबर है उनका डिफरेंस कितना है, 4 है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 4/21 फाइंड द टू नंबर्स। तो हमें दोनों नंबर बताना होगा, ठीक है। चलो बेटा देखो एक नंबर x है और दूसरा नंबर बेटा x - 4 कर लो, ठीक है। अब देखो अगर आप इनका दोनों का डिफरेंस लेंगे, ठीक है, जब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा ना। आप चेक करके देख सकते हैं। देखो एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे लिखोगे इधर x - x - 4, ठीक है। देखो x माइनस ब्रैकेट ओपन करोगे तो -4 और +4, तो -x कट गया तो डिफरेंस कितना आ गया, 4 आ गया ना, ठीक है। तो एक नंबर ये। अब बताओ बेटा दोनों में से बड़ा कौन सा हुआ, बड़ा ये वाला x होगा ना। देखो यहाँ पर ये x है और इसमें से 4 कम हो जा रहा है, तो बड़ा कौन सा होगा, ये x ही होगा ना, तो ये बड़ा है, ठीक है। हाँ, और बेटा इसके बाद पूछा कि डिफरेंस द दिए रेसिप्रोकल। अब बेटा जब उल्टा कर देंगे, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, अब बताओ जब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/x हो जाएगा और दूसरा x - 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ अब कौन बड़ा है, ये बड़ा है। देखो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है ना वो क्या होता है, छोटा होता है, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। तो क्या करोगे, इसका डिफरेंस लिखोगे, ठीक है। अब तो रेसिप्रोकल हो गया। अब डिफरेंस जब लिखोगे, देखो इफ द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो इनका डिफरेंस मतलब बड़ा कौन सा है, 1/x - 4 बड़ा है। इसमें में से ये छोटे वाले को निकाल देंगे 1/x, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस है रेसिप्रोकल का वो कितना है, 4/21 है, ठीक है। इस तरह का एक क्वेश्चन बनेगा। अब बेटा यहाँ पर एलसीएम लिखोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, x - 4 हो जाएगा, x हो गया और x - 4 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा और माइनस, देखो जब x - 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर माइनस है तो ये -x हो जाएगा और +4 हो जाएगा, -4 इंटू माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4/21, ठीक है। देखो x से x कट गया, ठीक है, क्या बचा 4/, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x² - 4x, ठीक है, इज इक्वल टू 4/21। तो 4 से 4 कट गया, क्या बचा, ये बचा, ठीक है। मतलब हमारे पास में x² - 4x, और देखो यहाँ पर 1 है, इधर भी 1 है ना, तो इज इक्वल टू 21 होगा, इज इक्वल टू कितना होगा, 21। अब 21 को इधर लेके आ जाओ तो हो जाएगा x² - 4x - 21 इज इक्वल टू 0। अब बेटा -21 को 2 पार्ट में ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पर -21 आना चाहिए और ऐड करने पर कितना आना चाहिए, -4 आना चाहिए। तो कैसे होगा, देखो -4 ले लो और 3 ले लो, सॉरी -7 ले लो और 3 ले लो, ठीक है। तो देखो -7 3 से कितना होता है, -21 हो गया। जब दोनों को ऐड करोगे बेटा -7 + 3 तो -4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो x² - 7x + 3x - 21 इज इक्वल टू 0। तो बेटा देखो यहाँ पर x कॉमन कर लो, x - 7 हो जाएगा और यहाँ पर 3 कॉमन कर लो, +3, तो यहाँ पर x बचेगा, 3 तो बाहर गया और 3 7 जाना, यहाँ पर -7 बचेगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x देखो x - 7 हो जाएगा, दोनों में कॉमन है तो x - 7 हो गया और दूसरा x + 3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा x - 7 को 0 के इक्वल करता हूँ तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 7 मिल जाएगा, और दूसरा वाला x + 3 को जब हम 0 के इक्वल करेंगे तो x इज इक्वल टू -3 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा हमें क्या चाहिए था, नंबर चाहिए था, फाइंड द टू नंबर्स। तो हमें ये दोनों नंबर चाहिए ना। तो एक बेटा जब हम x की वैल्यू 7 लिखेंगे, अब ये बताओ जब x की वैल्यू 7 लिखेंगे तो एक नंबर, फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, मतलब 7 हो जाएगा x, और x - 4 है ना। तो देखो x नंबर के जब हम 7 लिखेंगे यहाँ पे फॉर x इज इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू कितना है, 7 हो गया, और बेटा x - 4, तो 7 - 4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एक नंबर ये हो जाएगा, एक नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में बेटा जब सेकेंड वाला हम लिखेंगे -3 लिखेंगे, -3 लिखोगे तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है।
और y की वैल्यू, ये वाला सेकंड वाला वैल्यू कितना होगा, -x, और मतलब x -4। अब x की वैल्यू कितना है, -3 है ना, -3 और -4 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें दोनों नंबर मिल गए, ठीक है। तो चलो एक आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द सर्टेन लेंथ ऑफ ए पीस ऑफ क्लॉथ 200, ठीक है। इफ द पीस वॉज 5 मीटर लॉन्गर ऑफ इस मीटर ऑफ क्लॉथ इज कॉस्ट 2 लेस, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ द पीस वुड बी हैव रिमेन अनचेंज, ठीक है। मतलब क्या है बेटा कि एक पीस का टुकड़ा है, ठीक है, क्लॉथ का टुकड़ा है, ठीक है, और उसका कितना है टोटल 200, ठीक है। अगर वो 5 मीटर जो पीस है उसको हम एक ऐड कर देते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं, तो जो बेटा कॉस्ट है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, 2 रुपीज़ कम हो जाता है, ठीक है। कैसे होता है ना कि जैसे आप कोई भी सामान ले रहे हो, अगर आपको एक सामान चाहिए तो आप वही प्राइस रहता है, ठीक है। जब आप सेम 10 प्राइस लेते हो तो आप बोलते हो ना भैया थोड़ा सा कम करो ना, तो वही प्रोसेस यहाँ पर भी हो रहा है। तो बेटा यहाँ पर लिखोगे ना, लेट लेंथ ऑफ पीस लिख सकते हो, ठीक है, क्लॉथ पीस, यहाँ पर लिखेंगे क्लॉथ पीस, एक्स करोगे, ठीक है, एक्स मीटर, ठीक है। और बेटा पर मीटर कॉस्ट लिखोगे, पर मीटर कॉस्ट कितना हो जाएगा, वाई करोगे, ठीक है, ठीक है। अब बताओ टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट। अब आप सोचो कि जैसे आपके पास में 5 मीटर का कपड़ा है, ठीक है, मतलब 5 मीटर कपड़ा है टोटल, और बेटा 1 मीटर कॉस्ट का जो है वो 10 रुपये है, ठीक है। 5 मीटर है, 1 मीटर कॉस्ट का 10 रुपये है, तो बेटा टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना आपको रुपये पे करना पड़ेगा, तो 5 × 10 करोगे ना तो कितना आएगा, 50 रुपये, ठीक है। तो सेम प्रोसेस बेटा, आपके पास में कपड़ा कितना है, एक्स है, और पर मीटर कॉस्ट कितना है, वाई है, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, एक्स × वाई हो जाएगा ना, तो यहाँ पर लिखोगे एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। और वो कॉस्ट किसके इक्वल है, वही कॉस्ट है बेटा 200 के इक्वल है ना, तो यहाँ पर लिखोगे 200, एक्स वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 200। दिस इज इक्वेशन 1। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 200/x हो जाएगा, ठीक है। तो देखो वाई और एक्स जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। अब बेटा सेकंड कंडीशन पे आते हैं, जो क्वेश्चन में बोला है कि इफ़ द पीस वाज 5 मीटर लॉन्गर, इस मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट 2 रुपीज़ लेस, ठीक है। तो मतलब बेटा देखो, जो क्लॉथ का एक्स था ना, इसमें 5 मीटर और ऐड हो जा रहा है, मतलब x + 5 हो रहा है, तो बेटा रुपीज़ क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है ना, ठीक है, मतलब y - 2 रुपीज़ कम हो रहा है। तब भी बेटा क्या हो रहा है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, तब भी हमें कितने में मिल रहा है, 200 में ही मिल रहा है, ठीक है। सेम यहाँ से। अब बेटा देखो, आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो यहाँ पर y कैसे आ गया, 2 वेरिएबल कैसे आ गया। अब बेटा जो ये y की वैल्यू है ना, यहाँ पर y की वैल्यू ये वाला पुट कर देंगे तो हमें x में मिल जाएगा, ठीक है। चलो पुट कर देते हैं, तो x + 5 हो गया, और यहाँ पर x की वैल्यू, y की वैल्यू कितना पुट करोगे बेटा, 200/x, तो 200/x - 2 इज इक्वल टू 0, सॉरी 200, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x + 5 कर लो, यहाँ पर कितना लिखोगे, x + 5, x + 5 हो गया, और देखो यहाँ पर नीचे 1 है, तो एलसीएम लिखोगे बेटा x हो जाएगा, और यहाँ पर 200 - x मतलब -2x होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो 2 × x कितना होगा, 2x हो जाएगा, और इज इक्वल टू 200, ठीक है। अब बेटा देखो x से इसमें मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में x + 5 रहेगा, और 200 - 2x इज इक्वल टू 200x हो जाएगा, ठीक है। देखो x को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 200x हो जाएगा, और बाकी रहेगा, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो बेटा, x + 5 है, ठीक है, इसमें से 2 कॉमन कर लो, तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या कितना बचेगा, 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 कॉमन जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, इज इक्वल टू 200x, ठीक है। देखो 2 1 जा और 2 100 जा, ठीक है, ये ऐसे हो गया, कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास में बचा x + 5
और यहाँ पर क्या बचा 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100x, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। देखो बेटा x को x में 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो जाएगा, और फिर x को माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 5 को 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 हो जाएगा प्लस 500, और माइनस 5 इंटू माइनस एक्स करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 100x, ठीक है। देखो 100x यहाँ पर सेम साइड, दोनों साइड में क्या है साइन सेम, तो ये कट गया, बचा कितना। देखो सब इधर माइनस में है ना, और इधर प्लस में है, इधर माइनस में, तो इसको उधर कर दो, सबको उधर लेके जाओ, ठीक है। तो सबको उधर लेके जाओगे तो ये तो प्लस हो जाएगा ना, मतलब एक्स स्क्वायर, ये भी उधर जाएगा तो माइनस में है प्लस में हो जाएगा, मतलब 5x, और ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा माइनस 500 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बेटा इसको फैक्टराइज करोगे, कैसे करोगे, तो देखो जो हमारा 500 है, ठीक है, इसको दो पार्ट में ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए बेटा 500 आना चाहिए, और ऐड करने पर कितना चाहिए 5 आना चाहिए। तो क्या हो सकता है, देखो इसको ऐसे करोगे 25 कर लो, और कितना करोगे 20 कर लो। देखो 25 2 से कितना होता है 500 हो जाएगा, मतलब 25 इंटू 2 50 हो जाएगा, और इसमें एक 0 और ऐड हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से जब ऐड करोगे बेटा माइनस करोगे, ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, यहाँ पर माइनस 500 होगा, ठीक है, तो 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से x दोनों में कॉमन है ना, तो कॉमन कर लो, x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 25 हो जाएगा, और यहाँ से फिर माइनस 20 कॉमन कर लो, क्योंकि देखो दोनों में माइनस कॉमन है ना, तो यहाँ पर x प्लस 25 बचेगा, ठीक है। अब देखो इसमें से ना 25 ही होगा, क्योंकि देखो जब हम 20 कॉमन करेंगे बेटा तो इसका फैक्टर कितना होगा 25 होगा ना, इज इक्वल टू 0। अब ये बताओ बेटा यहाँ पर x प्लस 25 दोनों में कॉमन है ना, तो कॉमन कर लो, x प्लस 25 कॉमन किया, बचा कितना x माइनस 20 बचा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो x प्लस 25 को 0 के इक्वल करेंगे, और x माइनस 20 को 0 के इक्वल करेंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस 25 मिलेगा, और यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस 20 हो जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर ये वाला वैल्यू हम क्या कर देंगे निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि देखो x क्या था, x हमारा क्लॉथ का लेंथ था ना। अब बताओ क्लॉथ का लेंथ माइनस 25 हो सकता है क्या, नेगेटिव में नहीं हो सकता ना, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे और x की वैल्यू हम 20 लिखेंगे, ठीक है। तो लेंथ कितना हो जाएगा क्लॉथ का, मतलब जो पीस होगा वो कितना हो गया 20 मीटर, ठीक है। और बेटा प्राइस पर कॉस्ट प्राइस कितना होगा, यहाँ पर लिखोगे प्राइस पर कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर लिखोगे कितना हो जाएगा, प्राइस पर मीटर कितना था y था, और y किसके इक्वल था, y इज इक्वल टू था 200/x। देखो ना यहाँ पर देखो y की वैल्यू कितना आया था 200/x, ठीक है। यहाँ पर पुट कर दो, और यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी, तो 200, और x की वैल्यू कितना आया, x की वैल्यू अपना आया 20। देखो 0 से 0 कट गया, 20 आया, तो 2 10 = 20, तो y कितना आ गया, y 10 रुपीज़ आ गया, मतलब 1 मीटर का कितना रुपीज़ है बेटा 10 रुपीज़ है, और क्लॉथ का लेंथ कितना है, क्लॉथ का लेंथ है 20 मीटर है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को बेटा हम सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है। तो बस बेटा आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ते रहो, और इस बार अच्छे मार्क लेके आना है, ठीक है। और बस ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो गया। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा बेटा ये रहेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा, ठीक है। तो उसका भी वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगा, तो आप अच्छे से स्टडी करते रहो और अपना रिविज़न फटाफट करते रहो, ठीक है। चलो फिर बाय बाय।